गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हम सभी ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं और जैसे ही आप सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट होते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, अपना अटेंडेंस बनाते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। तो सभी बच्चे अपना कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना अटेंडेंस बना लें, ठीक है। और अटेंडेंस बन गया हो तो आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स ओपन करेंगे एंड बुक, जिन बच्चों के पास बुक है वो अपनी बुक्स ओपन कर लेंगे और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो प्लीज़ अपनी अपनी बुक परचेस करवा लीजिए, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को अपना रिवीजन करने में, अपनी स्टडी करने में क्या हो, आसानी हो। तो प्लीज़ आप सभी बच्चे अपने मम्मी पापा से कहकर अपनी बुक्स परचेस करवा लेंगे और जिनके मम्मी पापा मेरी बात सुन रहे हैं तो इस चीज़ पे ध्यान देंगे, ठीक है। और हम लोगों ने सैटरडे, मतलब जो हमारा क्लास था सैटरडे का, तो हम लोगों ने क्या किया था, MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको मैंने आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बोर्ड पे समझाया था और उसे आप लोग नोट भी किए होंगे, है ना। तो अभी 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और करवा देती हूँ, टोटल 15 हो जाएगा और उन 15 क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको रिमेंबर करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों के नोटबुक में अगर लाइंस बची हुई है तो डेट डालकर वहाँ पे आप लिख सकते हैं, और अगर लाइंस नहीं बची हुई है तो क्या करना है, आपको नेक्स्ट पेज से शुरू करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, which of the following, और आप सभी बच्चों को जो ये क्वेश्चन मैं नोट करवा रही हूँ ये चैप्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जो हम लोग सेकंड चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं एनिमल्स अराउंड अस, तो उसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पहले मैं ऑप्शन लिखवा देती हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगी कि ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है। वॉल्फ इज अ डोमेस्टिक है, owl is an animal, ठीक है। और C है horse, HORSE, horse is used for housekeeping, एंड लास्ट D ऑप्शन है रैबिट, RABBIT, रैबिट इज अ प्लांट ईटिंग एनिमल। तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा वाक्य सही है, जो स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस है, सही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ए नंबर जो है, वॉल्फ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। वॉल्फ जिसे भेड़िया बोला जाता है, क्या वो डोमेस्टिक एनिमल है? क्या उसको, वॉल्फ को, भेड़िए को हम पाल सकते हैं?
तो आप सभी इस चीज़ को सोचिए कि वुल्फ डोमेस्टिक एनिमल हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, वो वाइल्ड एनिमल है, क्योंकि वो इंसानों को मारता है, दूसरे जानवरों को मारता है। उसके बाद आउल इज एनिमल। आउल, उल्लू, क्या एक वो जानवर है? तो नहीं, आउल इज अ बर्ड। उल्लू जो है वो एक पक्षी है। हॉर्स इज यूज फॉर हाउस कीपिंग। हॉर्स जो है, घोड़ा जो है, हम उसे अपने घर की रखवाली करने के लिए रखते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ पे आपको क्या करना है? ट्रू स्टेटमेंट को सही करना है। रैबिट इज अ प्लांट ईटिंग एनिमल। रैबिट, खरगोश क्या है? वो पौधा खाने वाला जानवर है। पौधा से जो हमें यानी कि प्लांट प्रोडक्ट मिलता है वो खाता है ना। तो ये स्टेटमेंट, लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है आपका सही है, बाकी सब गलत है। वुल्फ डोमेस्टिक एनिमल नहीं है, आउल एनिमल नहीं है, हॉर्स हाउस कीपिंग नहीं करता है, तो स्टेटमेंट कौन सा सही है? रैबिट वाला। रैबिट क्या है? रैबिट घास और सब्जियां खाता है ना, प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट जो होता है वो खाता है। तो आपका जो डी नंबर है वो सही स्टेटमेंट है। तो डी नंबर पे क्या करना है? आपको टिक कर देना है। बाकी जितने भी स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, वो रॉन्ग है, ठीक है ना, वो फॉल्स है, तो गलत है। आपको यहाँ पे क्या करना था? इस क्वेश्चन में जो ट्रू स्टेटमेंट था उसको आपको टिक करना था, ठीक है। तो लास्ट वाला जो डी नंबर वाला है उसे आप टिक कीजिएगा। यहाँ पे मैं टिक का निशान लगा दी हूँ, और आपको क्या करना है? 1 बाय 1 उतारना है। एक लाइन में आपका क्वेश्चन नहीं अटता है तो दूसरे लाइन में आपको लिखना है, और दूसरी लाइन में जब क्वेश्चन अट जाएगा तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन मार्क्स देना है, ठीक है। उसके बाद वाले लाइन में आपको क्या करना है? ऑप्शंस उतारने हैं। अगर एक लाइन में ऑप्शन उतर गया तो ठीक है, पहला वाला ऑप्शन एक लाइन में, दूसरा वाला ऑप्शन दूसरी लाइन में, तीसरा वाला तीसरी लाइन में, इस तरह से आपको उतारना है, ठीक है ना। और क्या नहीं करना है? खिचपिच नहीं करना है। कॉपी को एकदम नीट एंड क्लीन रखना है, और एकदम अच्छे हैंड राइटिंग में, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको सभी क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को उतारने हैं, नोट करने हैं। तो ठीक है, हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही है उसे आपको टिक करना है। वुल्फ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, नो, इसे कुछ नहीं करना है। आउल इज एन एनिमल, इसे भी कुछ नहीं करना है। हॉर्स इज यूज फॉर हाउस कीपिंग, इसे भी कुछ नहीं करना है। लास्ट वाले को आपको टिक करना है, और लास्ट वाला क्या है? ऑप्शन रैबिट इज अ प्लांट ईटिंग एनिमल। रैबिट जो है, खरगोश जो है, वो प्लांट खाता है, पौधा खाता है, और पौधे से जो हमें सामान मिलता है वो खाता है, ठीक है। अब इसे मैं इरेज करती हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखती हूँ, और उसे नोट करती हूँ बोर्ड पे, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, एंड has 6 legs and a bird has wings, ठीक है। ऑप्शन है, मैं ऑप्शन दे रही हूँ, आप सभी बच्चे देखिएगा। बर्ड 6, ठीक है। बी नंबर है इंसेक्ट्स 2, मतलब दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। बर्ड, इंसेक्ट, और बीच में कॉमा है, देखिएगा आप लोग, इसी तरह आप सभी को नोट करना है। बर्ड 2, एंड लास्ट बी नंबर है क्रो 2, एंड हैज, यहाँ पे ब्लैंक्स है, हैज 6 लेग एंड अ बर्ड हैज विंग्स। किसे 6 पैर होता है और किसे 2 डैने होते हैं। डैना बोला जाता है जिससे वो यानी कि
बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, अपने विंग्स से फ्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए बर्ड को 6 लेग्स तो नहीं हो सकता है और 6 विंग तो नहीं हो सकता है बर्ड को, ठीक है ना। उसके बाद है बी नंबर, इंसेक्ट एंड टू। तो आपको एक में इंसेक्ट लिखना है और दूसरे में टू लिखना है, ठीक है। तो आप पहले क्या कीजिएगा, क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा और ब्लैंक जैसे मैं दी हूँ वैसे ही लिखना है। ऑप्शन आपको एक लाइन में पहले इसको लिखिएगा, फिर उसी तरफ अगर जगह होगा तो लिखिएगा, नहीं तो 1 बाय 1 आपको उतारना है, ठीक है ना, लाइन बाय लाइन आपको उतारना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एन इंसेक्ट हैज़ 3 लेग्स। एक कीड़े को 6 पैर होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला बी नंबर वाला जो होगा वो हमारा सही है, बाकी सब स्टेटमेंट गलत है। बर्ड को 6 पैर हो ही नहीं सकता है और 2 विंग्स 2 होता है, लेकिन ये वाला सर यानी कि ऑप्शन भी गलत है। क्रो और 2 ये वाला भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन वाला होगा, बी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। इंसेक्ट को 6 लेग्स होते हैं और बर्ड्स को 2 विंग्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे टिक लगा दी हूँ, आपको भी इसी ऑप्शन में टिक लगाना है और उसके बाद जो टिक लगाया हुआ ऑप्शन है उसको इन दोनों ब्लैंक्स में फिल करना है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, मैच लिस्ट। लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। आपको मतलब मैच करना है एक तरफ, यानी कि पहला लिस्ट को दूसरे लिस्ट से, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लिस्ट 1 हो जाएगा, लिस्ट 1 हो जाएगा, बीच में ऐसे निशान देना है आप सभी बच्चों को, और लिस्ट ये 2 हो जाएगा, ओके। अब क्या करना है, ए वाले में हेन लिखना है आप सभी बच्चों को। हेन, काऊ, कैमल, बटरफ्लाई, ठीक है। ए है, बी है, सी है और डी ऑप्शन है, ओके। अब इधर क्या करना है, आप सभी को मैच करना है, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले बर्ड, उसके बाद है इंसेक्ट, lives in desert and domestic animal। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन पहले समझना है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, मैच करना है लिस्ट 1 में लिस्ट 2 को, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेन है, हेन क्या हो जाएगा, हेन क्या है, तो हेन बर्ड है, तो आपको ऐसे मैच कर देना है, ठीक है। उसके बाद काऊ क्या है, तो काऊ डोमेस्टिक एनिमल है, ठीक है। कैमल क्या है, तो कैमल कहाँ रहता है, तो कैमल डेजर्ट मतलब जहाँ रेगिस्तान होता है, बालुई इलाका होता है, वहाँ कैमल रहता है और वहाँ क्या करता है, वो सामान इंसान सभी को ढोने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। और बटरफ्लाई क्या है, तो बटरफ्लाई इंसेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी बच्चों को मैच कर देना है। पहले आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद दोनों तरफ आपको पहले आप बीच में निशान लगा दीजिएगा, क्वेश्चन लिखने के बाद निशान लगाइएगा, एक तरफ लिस्ट 1 लिखिएगा और दूसरी तरफ लिस्ट 2 लिखिएगा। और ऑप्शन देने के बाद आप इस तरह से वर्ड्स को नोट करेंगे, उसके बाद फिर नंबर्स लिखेंगे और फिर से वर्ड्स को नोट करेंगे, और उसके बाद आपको जैसे मैंने मैच किया है वैसे आप मैच कर लीजिएगा, ओके। अब मैं इसे इरेज करती हूँ।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स गिव्स अस मिल्क। कौन से जानवर, मतलब ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको देखना है कि कौन से जानवर आपको, हम सभी को, हम ह्यूमन बींग्स को दूध देते हैं। तो ऑप्शन है ए काऊ, बी गोट, सी बुफेलो एंड डी all of these। ठीक है, all of these। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स गिव अस मिल्क। कौन कौन से जानवर हमें दूध देते हैं। ठीक है, काऊ भी दूध देती है, गाय भी दूध देती है, गोट बकरी भी दूध देती है, बुफेलो ये भी दूध देती है, और आंसर में क्या है, मतलब तीनों दूध देती है। तो लास्ट वाला जो है ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सभी। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, बी नंबर वाले क्वेश्चन ऑप्शन को टिक कर देना है। मतलब ऑल ऑफ दिस ये सभी हमें क्या देती हैं, दूध देती हैं। ठीक है ना, हमको अलग अलग से टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑल ऑफ दिस लिखा हुआ है, ये सभी। तो हम कहाँ पे टिक लगाएंगे, तो ऑल ऑफ दिस पे हम टिक लगा देंगे। ये सभी हमें क्या देती हैं, दूध देती हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से नोट कीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उसको देकर हम इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इंड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अब मैं इसे इरेज करती हूँ। Which of the following statement is true for wild animal? ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वाइल्ड एनिमल। जंगली जानवरों के लिए कौन सा सेंटेंस सही है। तो मैं सेंटेंस लिखूंगी, आप सभी बच्चे इसे देखिएगा। तो ए नंबर है, ऑप्शन ए है वाइल्ड एनिमल, WILD वाइल्ड, ANIMAL एनिमल्स, डिपेंड DEPEND डिपेंड ऑन human for food and shelter। ठीक है, बी नंबर है वाइल्ड एनिमल्स are not dangerous for human। सी नंबर है वाइल्ड एनिमल्स live independently।
independently in the forest एंड लास्ट है बी नंबर, वाइल्ड एनिमल्स कैन नॉट लिव विथआउट ह्यूमन। अब यहाँ पे हम सभी को देखना है ऑप्शन वाले सेंटेंस को। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वाइल्ड एनिमल्स। कौन सा सेंटेंस, कौन सा वाक्य सही है जंगली जानवरों के लिए? तो पहला क्या है? वाइल्ड एनिमल्स डिपेंड ऑन ह्यूमन फॉर फूड एंड शेल्टर। क्या जंगली जानवर इंसान पे आश्रित है, इंसान पे निर्भर है अपने खाने और रहने के लिए? तो जंगली जानवर इंसान पे निर्भर नहीं रहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल रहते हैं, जिनको हम पालते हैं, अपने साथ रखते हैं, जिनको हम अपने काम के लिए यूज़ करते हैं। वो एनिमल्स हमारे यानी कि हम इंसानों पे क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं, खाने के लिए, घर के लिए, सभी चीज़ों के लिए। तो ये स्टेटमेंट आपको रॉन्ग है। ट्रू स्टेटमेंट को आपको देखना है, तो ये रॉन्ग है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। बी नंबर है वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट डेंजरस फॉर ह्यूमन। क्या वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर इंसानों के लिए डेंजर नहीं है, ख़तरनाक नहीं है? तो ख़तरनाक है। हम अगर इंसान जंगल में चले जाएंगे और अगर ज़ू में भी जाते हैं, अगर ज़ू में सभी जानवर अगर खुले रहेंगे और हम इंसान जाएंगे, तो जंगली जानवर जैसे लायन है, टाइगर है, ये सब क्या करेंगे? इंसानों को मार देंगे। तो जंगली जानवर हम सभी इंसानों के लिए ख़तरनाक है। ठीक है ना? तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, फॉल्स है, तो इसको भी हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, वाइल्ड एनिमल्स लिव इंडिपेंडेंटली इन द फॉरेस्ट। वाइल्ड एनिमल्स क्या करते हैं? जंगल में आज़ादी के साथ घूमते फिरते हैं, वहाँ पे उन्हें कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सी नंबर जो है वो सही है। ठीक है ना? जंगलों में आसानी से वो घूम फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं ना, वहाँ पे उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, कोई टोक नहीं सकता है। तो सी नंबर जो है वो सही है। और डी नंबर में क्या है देख लेते हैं। वाइल्ड एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट ए ह्यूमन। क्या वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर इंसानों के बिना नहीं रह सकते? तो वो रह सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिक एनिमल है वो इंसानों के बिना नहीं रहते हैं। ठीक है ना? जो हम जिन एनिमल्स को पेट पालतू बनाते हैं और डोमेस्टिक मतलब उन्हें हम अपने फ़ायदे के लिए रखते हैं, वो जानवर क्या रहते हैं? इंसानों पे आश्रित रहते हैं, इंसानों पे निर्भर रहते हैं। लेकिन वाइल्ड एनिमल जो है वो हम इंसानों के बिना आराम से रह सकते हैं और हम इंसानों के बिना ही रहते हैं। अगर हम इंसान उनके पास जाएंगे तो वो हमें क्या करेंगे? मार देंगे। तो ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर ये तीनों गलत है। सही कौन है? तो सी नंबर। वो आसानी से जंगल में घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, वहाँ पे इंसान नहीं रह सकते। ठीक है ना? तो सी नंबर जो है वो सही है और सी नंबर वाले इस पर टिक कर देना है। डी नंबर वाला भी गलत है, ए नंबर वाला भी गलत है और बी नंबर वाला भी गलत है। सी नंबर वाला क्या है? सही है। तो इस चीज़ को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और आप सभी बच्चों का ये जो क्या बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था ये रिमेंबर रहेगा। टोटल 15 मैंने लिखवा दिया है। ठीक है ना? फ्राइडे, सैटरडे और आज का मंडे का ये 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे इसे क्या करना है? रिमेंबर करना है। और सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को अपनी नोटबुक में इसे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट करना है, सही एकदम साफ़ सुथरे हैंडराइटिंग में। ठीक है ना? उसके बाद इसे रिमेंबर करना है। तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और रोज़ की तरह मैं आप सभी बच्चों को क्या देती हूँ? एक गुड मैनर टिप देती हूँ। क्लास जब हमारा एंड होता है तो हम सभी क्या करते हैं? गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है? प्लेइंग आउटडोर, मतलब बाहर खेलने का जो तरीका होता है, हम बाहर जब खेलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है? तो बी काइंड एंड पोलाइट टू एवरीवन। हमें सभी के साथ अच्छे से, नम्रता से बिहेव करना चाहिए। हमारा जो क्या बोलते हैं बिहेवियर, हमारी जो बोलने की
सामान शेयर करने की जो आदत होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। काइंड हमें होना चाहिए, हमें दयालु होना चाहिए, हमारा जो मतलब बोली है वो कड़क नहीं होना चाहिए, है ना। मीठी बोली होनी चाहिए दूसरों के साथ, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों या आपके मोहल्ले के बच्चे हों या अदर कोई बच्चे हों, चाहे वो आप घर में खेले, बाहर में खेले या स्कूल में, सभी के साथ क्या होना चाहिए, हम सभी को पोलाइट एंड काइंड होना चाहिए। तो आज का गुड मैनर टिप है बी काइंड एंड पोलाइट टू एवरीवन। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और आप सभी बच्चों को क्या करना है, इस गुड मैनर टिप को फॉलो करना है, ठीक है, हमेशा। तो गुड बाय, टेक केयर।